बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो आइए हम लोग चलते हैं काव्यखंड। और ये क्लास 12th के बिहार बोर्ड के लिए ही ये वीडियो होगा। और काव्यखंड 1 से 13 हिंदी के जो आपके दिगंत चैप्टर है, दिगंत पाठ है, दिगंत बुक है, वो 1 से 13 पाठ का हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और कौन कौन से चैप्टर है वो देख लीजिए। चलिए पहले चैप्टर देखेंगे करबक, मलिक मोहम्मद जायसी, पद, सूरदास, पद, तुलसीदास, छपय, नाभादास, कवित, भूषण, तुमुल कोलाहल कोलाहल में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक, रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत, अशोक वाजपेयी, गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला चैप्टर देख लेते हैं कड़बक। और इनसे बारे में जानते हैं, इनके लेखक परिचय पूरा आज होने वाला है खत्म। वन सॉफ्ट वीडियो में आपको लेखक परिचय आपको खत्म होने वाले हैं। ये वीडियो जिसने देख लिया है ना, उसका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपको। ये आपका एनसीईआरटी नोट्स है ना। एनसीईआरटी नोट्स आपके हिंदी के मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। करबक, करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जन्म मलिक मोहम्मद जायसी का कब हुआ था? 1492। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी यूपी। मृत्यु कब हुआ था जायसी जी का? तो 1548 में। जायसी जी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज। इनके गुरु का क्या नाम था? तो सूफी संत शेख मोहिंदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इस वीडियो को आप सुन भी लीजिएगा ना रख कर, तो भी आपको याद होगा। डेली सुनिए, डेली देखिए। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए प्रमुख किताब थे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा। पद्मावत में चित्तौड़ राजा के रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जो पद्मावत इनकी प्रमुख किताब है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। चलिए, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। पद्मावत पद्मावत में ही करबक को लिया गया है, मतलब करबक पद्मावत से लिया गया है। आइए जानते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। चेचक के कारण इनका रूपहीन था और बाईं आंख और कान से ये वंचित थे। मृदुभाषी थे, मनस्वी और स्वभावंतः संत थे। ये अवधी भाषा के कवि थे, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे। जायसी द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह क्या किस नाम से जाना जाता है? तो जायसी ग्रंथावली के नाम से, जो रामचंद्र शुक्ल, है ना, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि अनेक विद्वानों ने संपादित किए हैं। चलिए आगे देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आते हैं आपके पद, और पद के लेखक है सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में, और निधन हुए थे 1583 में। सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? तो गौघाट, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। और सूरदास की रुचि किस में थी? तो ये पर्यटन में इनकी रुचि थी, सत्संग में रुचि थी, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि थी। आपके दीक्षा गुरु का क्या नाम था इनके सूरदास के? तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। आगे सूरदास जन्म से क्या थे? तो अंधे थे। सूरदास कृष्ण की भक्ति करते थे, ये भी याद रखेंगे। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख किताब कौन थी? तो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर सारावली। सूरदास के काव्य के रस कैसे हैं? 3 प्रधान रस हैं इनके। कौन कौन? एक विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। आइए चलते हैं पाठ 3 के बारे में। पाठ 3 है आपके, ये भी पद है, और ये पद के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो राम बोला। तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तो हुलसी। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे। तुलसीदास की पत्नी कौन थी? तो रत्नावली थी। विवाह के कुछ समय बाद वैराग्य धारण किए। विवाह के कुछ समय बाद ही रत्नावली इन्हें डांटी फटकारी, जिसके कारण ये वैराग्य भाव में विलीन हो गए। इनकी दासी का क्या नाम था? तो तुलसीदास के दासी का नाम था चुनिया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो नरहरिदास, जो सुफर खेत के वासी थे। शिक्षा गुरु का क्या नाम था? तो शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे। अगले आपके पॉइंट्स है कि तुलसीदास काशी में कितने वर्षों तक रहते? ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके। तो तुलसीदास काशी में 15 वर्षों तक रहे थे। अस्थायी निवास तुलसीदास का कहाँ था? तो काशी में ही था।
अगला पॉइंट, रचना कौन कौन सी है तुलसीदास की? तो रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस के लेखक जो हो जाएंगे आपके, वो आपके तुलसीदास हो जाएंगे। याद रखेंगे क्या ट्रिक है कि वाली वाला जितना है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, तो वाली वाले से रिलेटेड जितने हो जाएंगे वो तुलसीदास के लेखक हैं। विनय पत्रिका के भी लेखक कौन है? तो तुलसीदास। रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। आगे तुलसीदास किसके अवतार कहे जाते हैं? तो वाल्मीकि जी के अवतार थे तुलसीदास। आइए जानते हैं। तुलसीदास राम मार्गी कवि थे, राम जी को मानते थे तो इसलिए इनको राम मार्गी कहा गया है। सूरदास कृष्ण मार्गी कवि थे तो कृष्ण मार्गी कहा गया है ना। सूरदास के पद में ब्रज भाषा मिलता है, तुलसीदास के पद में अवधी भाषा मिलती है। आगे देखेंगे कि पहले पद में तुलसीदास ने माँ सीता से राम के लिए पास अपने लिए गुहार लगाते हैं। अम्ब शब्द माता सीता के लिए ये प्रयोग करते हैं। इनके जन्म के बाद परिवार द्वारा अलग कर दिए जाने पर चुनिया द्वारा पालन पोषण किया गया। चलिए अगला याद रखेंगे, चुनिया इनकी दासी माँ थी। आगे पाठ 4, छप्पे, और छप्पे के लेखक हैं आपके नाभादास। जन्म नाभादास का हुआ था 1570 में। कहाँ हुआ था? जयपुर, दक्षिण भारत में। निधन कब हुआ था? लगभग 1600 ईस्वी में। आगे नाभादास का जन्म स्थान कहाँ था? तो जयपुर राजस्थान। रुचि इनको किस में थी? लोक भ्रमण में, भागवत भक्ति में। आगे दीक्षा गुरु का क्या नाम था नाभादास के? तर स्वामी अग्रदास या अग्रली। शिष्य किसके थे? तो रामानंद के। अस्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन। आगे छप्पे सूरदास और कबीरदास पर लिखा गया एक पद संग्रह है। ठीक है, छप्पे सूरदास पर लिखा गया और कबीरदास पर, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, लिखा गया एक पद संग्रह है। चलिए भक्तमाल और अष्टयाम के लेखक कौन है? फेमस इनकी किताब है तो नाभादास। नाभादास किसके कवि हैं? तो ये भी राम भक्त कवि हैं। आगे छप्पे भक्तमाल से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नाभादास के पहले पद में कबीर की प्रशंसा है और दूसरे पद में सूरदास की प्रशंसा है। आइए चलते हैं पाठ 5, और पाठ 5 के लेखक है कवित। कवित के लेखक कौन है आपके? भूषण है। भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1613। भूषण जी का निधन कहाँ हुआ था? तो 1715। भूषण का जन्म स्थान का है? तो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने दिया था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था शाहू जी। पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल थे, ये भी याद रखेंगे, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल थे। भूषण ने कवित पाठ शिवाजी और छत्रसाल के वीर गाथा पर लिखी है। भूषण ने जो कवित पाठ लिखी है उसमें 2 लोगों का जिक्र किया, एक शिवाजी और एक छत्रसाल, उनकी एक वीर गाथा लिखी है। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे, ये भी याद रखेंगे। शिवा बावनी में 52 मुक्तक है जो शिवाजी के गुणों की वीरता का बखान करता है। बावनी में 52 लगा तो 52 मुक्तक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि छत्रसाल दशक में 10 छंद है, ये भी याद रखेंगे। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो 10। दशक में 10 तो 10। रचना कौन से हो जाएंगे? तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। इनके नाम में ही लगा है भूषण, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? है ना, भूषण हो जाएंगे। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, ये भी जानेंगे। भूषण के पहले पद में छत्रपति शिवाजी के बखान की गई है और दूसरे पद में राजा छत्रसाल की। आइए पाठ जानते हैं। पाठ 6 तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? था 1889 में। निधन कब हुआ? था 15 नवंबर 1937 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ था। पिता का क्या नाम था जयशंकर प्रसाद का? था देवी प्रसाद साहू। और पितामह यानी इनके दादा का क्या नाम था? तो शिवरत्न साहू। तंबाकू और खैनी बनाने के कारण लोग इन्हें यानी इनके दादाजी को शुंघनी साहू यानी शिवरत्न साहू को शुंघनी साहू के नाम से भी जानते थे लोग। 8वीं तक ये पढ़े थे। जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद 12वीं वर्ष की अवस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई और 2 वर्ष के बाद ही माता की भी मृत्यु हो गई थी। 2 वर्ष के बाद ही माता की मृत्यु हो गई थी।
अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था, तो उनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। आगे कविता, इनकी कविता है झरना, आंसू, लहर, ये इनकी कविता है, फेमस किताबें हैं। महाकाव्य ये कौन कौन से लिखे हैं, तो एक महाकाव्य है इनका कमायनी जो 1936 में आया था और फेमस किताब है। इसी कमायनी से जो है ना तुमुल कोलाहल कलह लिया गया है। नाटक इनकी बात करते हैं कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, राजश्री के लेखक जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और ये इनका नाटक है। तुमुल कोलाहल कलह की नायिका जो है इसमें एक श्रद्धा नाम की लड़की है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी लेखक हैं। कथा संग्रह इनकी जो है एक छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल है। उपन्यास की बात करेंगे तो कंकाल, तितली और इरावती है ना, अर्धपूर्ण उपन्यास इरावती इनके हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद के। कौन से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास अर्धपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, तो इरावती। तुमुल कोलाहल कलह में कविता कमायनी से लिया गया है, याद रखेंगे। कमायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा और मनु का पौराणिक गाथा का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आगे पाठ देखेंगे 7 और 7वां पाठ आपके सामने है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग के लेखिका हो जाएंगी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। निधन हुआ था इनका 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन नागपुर से। जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। इनकी मृत्यु कैसी हुई थी, तो कार दुर्घटना से। जन्म स्थान कहाँ है किसका, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे इनके माता का क्या नाम था, तो श्रीमती धीराज कुंवर। पिता का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे इनके पति का क्या नाम था जिनसे इनका शादी हुआ था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना। और ये आपके खंडवा मध्य प्रदेश के राजा थे। 1919 में इनसे इनका विवाह हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से। कुली प्रथा और गुलामी का नशा का नामक नाटक और लेखक ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है, याद रखेंगे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान का भी बुक है आपका कुली प्रथा और गुलामी का नशा। आगे इनकी प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रारंभिक शिक्षा कॉर्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुई थी। और गौरा के लेखक जो महादेवी वर्मा है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो मित्र थी, जो एक ही स्कूल में पढ़ी थी, कॉर्थवेस्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद। चलिए इनकी रचना के बारे में बात करेंगे तो मुकुल हो गया, त्रिधारा हो गया, बिखरे मोती हो गया जो कि एक कहानी है, सभा के खेल एक कहानी है, कि लेखक जो हो जाएंगे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। मुकुल कविता पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सिकसरिया पुरस्कार जीतने वाली कौन थी, तो वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी कवित्री हैं, तो ये भी एक छायावादी कवित्री हैं। पुत्र वियोग नामक कविता जो है आपका मुकुल से लिया गया, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। पुत्र वियोग नामक कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है, जो पुत्र के असमय निधन के बाद मां के द्वारा लिखी गई एक कविता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए से चुनाव भी लड़ी थी, है ना। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराल की पुस्तक सरोज स्मृति हिंदी कविता की पहली शोक गीत है। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो पुत्र वियोग है वो दूसरी शोक कविता मानी जाती है। आइए पाठ देखते हैं 8 और 8 पाठ है आपकी उषा। और उषा के लेखक है आपके शमशेर बहादुर सिंह। इनके जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। निधन हुए थे आपके 1993 में। आपके शमशेर बहादुर सिंह के माता का नाम था प्रभुदेई और शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था, तो तारीफ सिंह। पत्नी का क्या नाम था, तो धर्म देवी। 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद ये 1978 में सोवियत संघ रूस की यात्रा भी किए। इनका जो दूसरा सप्तक बुक है 1951 में छपा था, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, जो कि इनका गजल था। कि लेखक जो हो जाएंगे वो आपके शमशेर सिंह बहादुर हो जाएंगे। सुकून की तलाश इनकी क्या थी, तो एक गजल थी, ये भी याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। उषा छायावादी कविताओं में से एक है। उषा जो है छायावादी कविताओं में से प्रमुख माना जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के ये अध्यक्ष भी रहे थे। शमशेर जी अज्ञा और नागार्जुन के समकालीन थे, याद रखेंगे। शमशेर किसके समकालीन थे, तो
आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय और नागार्जुन के समकालीन माने जाते हैं। बहादुर जी ने उषा का चित्रण बिंबो द्वारा किया है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए 9 चैप्टर आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये बुक लिखे जन जन का चेहरा एक। जन्म कब हुआ था इनका? 13 नवंबर 1917, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और निधन कब हुआ था इनका? तो 11 सितंबर 1964 में। आपके ये लेखक है आपके गजानन माधव मुक्तिबोध के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था पार्वतीबाई। पिता का क्या नाम था? तो माधवराज मुक्तिबोध। ये बीए कहाँ से किए? तो होलकर कॉलेज। एमए कहाँ से किए थे? तो हिंदी के नागपुर विश्वविद्यालय। 20 वर्ष की छोटी उम्र में गौड़ नगर से स्कूल की मास्टरी शुरू किए एवं नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में काम किए। आगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जानेंगे तो इनकी पत्रिका का नाम था नया खून, जो नागपुर से छपती थी, और रचना में था तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकधूल, कांट का सपना, सतह से उठता आदमी, कमायनी, एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक भी गजानन माधव मुक्तिबोध है। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, लेकिन कमायनी एक पुनर्विचार तो गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने लेखक का यात्रा का शुरुआत तार सप्तक से किया, ये भी पॉइंट जानेंगे। मुक्तिबोध जी कैसे कवि थे? तो एक मराठी कवि थे। अगला कविता कमायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इनकी ये कविता थी। ठीक है, 2 इनकी कविता थी। आइए जानते हैं चैप्टर 10, और चैप्टर 10 कहते हैं आपके अधिनायक, और इसके लेखक है रघुवीर सहाय। लेखक कौन है इसके? रघुवीर सहाय। नायक का एक ही है, सहायता कौन करने वाला? रघुवीर। जन्म कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1929, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये 20वीं शताब्दी के लेखक, कवि और पत्रकार हैं, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। और इनके पिता के बारे में बात करेंगे तो हरदेव सहाय, जो एक पेशे से शिक्षक थे। तो आपके ये जो लेखक है रघुवीर सहाय के पिता कौन थे? तो रघुवीर सहाय के पिता जो थे एक हरदेव सहाय थे, जो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। अगला पॉइंट्स याद रखेंगे कि रघुवीर सहाय की रुचि किसमें थी? तो संगीत सुनना और फिल्म देखना में। कौमुदी नामक कविता, जहाँ से ये कविता का वाचन करते थे, है ना, उसकी स्थापना की, यानी कौमुदी नामक मंच की स्थापना किसने की? शमशेर बहादुर सिंह। रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे? तो एक पत्रकार थे। सहाय जी नवजीवन पत्रकारिता से अपने लेखन की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के लेखक भी कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। निधन कब हुआ था रघुवीर सहाय जी का? 30 दिसंबर 1930 में। और इनको कौन सा सम्मान मिले थे? तो लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला था। रचना की बात करेंगे तो कविता में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चीटियां, ये इनकी कविता थी रघुवीर सहाय जी का। कहानी में कौन था? तो रास्ता इधर से है, वो जो आदमी हम बना रहे हैं, ये इनकी कहानी थी। निबंध कौन थी? तो दिल्ली मेरा प्रदेश, उबे हुए सुखी। रघुवीर सहाय का एकमात्र पुस्तक सीढ़ियों पर धूप में है, जो कविता, कहानी, निबंध तीनों में प्रकाशित है। ये पॉइंट याद रखेंगे। रघुवीर सहाय छठे दशक में दूसरा सप्तक के कवि के रूप में उभरे, और 1951 में ये प्रकाशित हुआ था। अधिनायक कविता कहाँ से लिया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। हरचरना एक आम आदमी का प्रतिनिधि है। वो एक स्कूल जाने वाला गरीब लड़का है। हरचरना राष्ट्रीय त्योहार के दिन फटा सुथन्ना कपड़ा पहने राष्ट्रीय गान गा रहा है। चलिए अगला पाठ जानेंगे, पाठ 11, और प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मूल निवास इनका था रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट्स, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर रह चुके हैं आपके कौन? तो विनोद कुमार शुक्ल। सम्मान की बात करेंगे तो विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रचना की बात करेंगे, इनको ये पुरस्कार मिला था। रचना में कविता कौन कौन सी है? लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, एक विचार की तरह। प्यारे नन्हे बेटे को कविता इसी कविता संग्रह से ली गई, यानी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, एक विचार की तरह से यहीं से आपका ये जो कविता है आपका, है ना, प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है। आगे इनकी कहानी के बारे में बात करेंगे तो पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज उपन्यास, ये 2 बुक फेमस है इनकी। पेड़ पर कमरा कहानी का अनुवाद इटली भाषा में किया गया है।
नौकर की कमीज उपन्यास पर फिल्म निर्देशक मनी कौल ने एक फिल्म का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में नायक अपने कंधे पर बेटे को उठाए हुए है और अपनी बिटिया रानी से पूछता है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। चलिए ये पॉइंट्स आपके खत्म हुए। आइए जानते हैं पाठ 12 और पाठ 12 आपके हैं हार जीत। और हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी जी का 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में। और अशोक वाजपेयी की माता का नाम था निर्मला देवी, पिता थे परमानंद वाजपेयी और मूल निवासी इनका था सागर मध्य प्रदेश। अगले क्या पॉइंट्स कहते हैं कि सम्मान इनको कौन कौन सा मिला है? तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रांस सरकार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ द लेटर्स 2005 में इनको पुरस्कार दिया गया था। कविता रचना की बात करेंगे तो कविता में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में कहीं नहीं वही, बाहुड़ी अकेला घास में दुबका आकाश, ये इनकी कविता है। अगला है कि पत्रिका इनकी कौन है? पहचान, बहुवचन और समास, अशोक वाजपेयी जी का। अशोक वाजपेयी 20वीं शताब्दी के कवि एवं लेखक है। पॉइंट्स याद रखेंगे। हार जीत नामक कविता कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। हार जीत नामक कविता कैसी कविता है? तो एक गद्य कविता है, कहानी टाइप का। आइए लास्ट चैप्टर देखते हैं 13 गांव का घर। और गांव के घर के लेखक है ज्ञानेंद्र पति। जन्म इनके हुए थे 1 जनवरी 1950 में पत्थरगामा गोड्डा झारखंड। इनकी माता के बारे में जानेंगे तो माता थी सरला देवी और पिता थे देवेंद्र प्रसाद चौबे। ये बीए तथा एमए अंग्रेजी से किए थे पटना विश्वविद्यालय से और एमए हिंदी से किए थे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ज्ञानेंद्र पति बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर कड़ा अध्यक्ष यानी जेलर बने थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? तो बनारस उत्तर प्रदेश। संस्थापक पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1906 में और इसी पुस्तक से गांव का घर नामक कविता पाठ से लिया गया है ना। गांव का घर नामक जो कविता है कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपको संस्थात्मक पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। चलिए संस्थात्मक न होगा, संस्यात्मा हो सकता है, ये गलत है, संस्यात्मा होगा, ये थोड़ा सुधारेंगे, ये होगा संस्यात्मा पुस्तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आएंगे। संस्यात्मा पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कविता कौन सी है? तो गंगा तट, आंख आंख बनते हुए और संस्यात्मा से ही आपके ये पुस्तक लिए गए हैं। अगला पॉइंट है कि काव्य नाटक कौन सी है इनका? कविता में नाटक लिखे गए तो एक चक्रा नगरी इनका फेमस है और ज्ञानेंद्र पति 20वीं शताब्दी के लेखक है। तो आई होप कविता के आपने 1 से 13 पार्ट 1 लाइनर आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया है ना। तो आशा करते हैं इससे आप याद कीजिएगा, डेली सुनिएगा तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। थैंक यू, बाय बाय।